हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप देवा। ठीक है, और आज हम बात करेंगे यानी कि पीसीएस, जो पीसीएस का यूपी पीसीएस का स्पेशल जो हमारा जो स्पेशल पीसीएस के बारे में हम क्लासेस पढ़ रहे थे, थियोरेटिकल चीज़ें हमने पढ़ ली थी और इससे पिछले वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन तक कर लिया था। इससे आगे का हम कंप्लीट करने की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब इससे आगे के हम जो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या था, ये था। ठीक है, इससे आगे की हम बात करेंगे। ठीक, तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, जितने लोग भी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करेंगे। ये यूपी स्पेशल का भाई इस बार जो है ना यूपी स्पेशल का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब जो ऑप्शनल वाला जो पेपर था, ठीक है, जो ऑप्शनल वाला पेपर था उसके जो 2 ऑप्शनल हैं, यानी यूपीएससी मेन एग्जाम में, ठीक है, जो मेन एग्जाम में 2 पेपर बना दिए जो हमारे लिखित पेपर रहेंगे पीसीएस स्पेशल के। ठीक है, पहले क्या ऑप्शनल पेपर होता था, लेकिन उसको हटाने के बाद अब हमारा क्या उत्तर प्रदेश का जो हमारा जीके जीएस वगैरह वाला पोर्शन होता है उसका डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित पेपर उसका हुआ करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान किस सन में शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, कौन से में, 2001 में स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शिक्षा मित्र योजना 2001 और 2002 और 2001 में शुरू किए गए थे। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा मित्र था हमारा अनुपात जो कम पड़ गया था टीचरों का, इसलिए क्या है स्कूलों में शिक्षा मित्र की संविदा पे शिक्षा मित्र रखे गए थे। वो किस साल में रखे गए थे। ठीक है, 2000 से 2001 के बीच में वो रखे गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है शिक्षा मित्र से संबंधित। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 72 है कि 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि जो 1882 में जो हंटर आयोग था, हंटर कमीशन रिपोर्ट किस पर जोर दिया गया था। तो इसको सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है कि प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर हंटर आयोग कमेटी ने जोर दिया था। ठीक है, 1882 में, ये आपको याद रखना, हंटर आयोग कमीशन क्या था, 1882 में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो सारे एक एक करके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इससे पिछले वाला जो पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये यूपी पीसीएस मेन 2012 और यूपी पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 है, इसको ज़रा ध्यान से सर्च करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्था स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका आगरा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको ये बताना है कि प्रदेश का जो उच्च शिक्षा निदेशालय है वो कहाँ पर स्थित है। पहला है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा कानपुर और डी है क्या है हमारा वाराणसी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है, वो है इलाहाबाद में। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है, प्रदेश के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, यह है 6। ठीक है, कितनी है, 6 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76 है कि प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं कौन से हैं। ये पीसीएस मेन 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। 76 है, प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं कौन कौन से, तांबा एवं ग्रेफाइट है। ठीक है, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। ठीक है, सी क्या रॉक फास्फेट है और डोलोमाइट है, और डी क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज है कहाँ है, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये पीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये होता है हमारा, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ललितपुर में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में। तो आपको इसका अच्छे से आंसर याद रखना कि यूरेनियम की बात जहाँ आती है वो क्या लगाना, तुम्हें जहाँ कहीं भी यूरेनियम की बात आती है वो क्या लगाना, ललितपुर लगाना। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया, ये पीसीएस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक, तो किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, इस ये पाया जाता है ए और बी दोनों। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, दोनों प्रकार का क्या है, लोहा पाया जाता है। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पायराइट उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है। पायराइट्स जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है। ठीक है, पहला है मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा और झांसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, मिर्जापुर। मिर्जापुर क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पे पायराइट जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, यह है पाया जाता है मिर्जापुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर क्या है, 1955। ठीक है, पीसीएस में, यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में है। ठीक है, अगला है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। कौन सा है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो ये कहाँ है, जायस में। ठीक है, कहाँ पे है ये, ठीक है, जायस में। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, 82 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन, ठीक है, चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए, यानी कि चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है, कौन सा जिला ऐसा है जो गोटे के लिए जो है फेमस है। तो इसका सही आंसर क्या है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे या किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है, यानी कि किस काम के लिए क्या है, फर्रुखाबाद जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, छपाई फर्मा उद्योग के लिए क्या है, हमारा क्या जाना जाता है, फर्रुखाबाद जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 84 है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, और ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है सहारनपुर। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर, सहारनपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 82 है कि दादरी, चुनार, चुरका, डला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित हैं। भाई ये जगह के नाम है, और आपको बताना है कि इसमें इन जगहों में कौन से, यानी कि किसके उत्पादन के लिए कारखाने लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीमेंट। ठीक है, कहाँ है इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट के कारखाने हैं इस जगह पर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 86 है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1960। ठीक है, कितना, 1960 में ये चीज़ें यहाँ से उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मैचिंग है, कौन सा नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या मैचिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है, चुर्क कहाँ से करते हैं, कहाँ से डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से देखना। देखो, चुर्क है, फिरोजाबाद। भाई फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, फिरोजाबाद किसके लिए है, यह है चूड़ी के लिए। ठीक है, अलीगढ़ किसके लिए है, ताले के लिए। ठीक है, मेरठ किसके लिए है, स्पोर्ट सामग्री के लिए, और चुर्क किसके लिए है, यह है सीमेंट के लिए। तो इस हिसाब से आप मैचिंग कर सकते हो कि पहला किससे मिलाना है, 3 से। ठीक, और दूसरा किससे मिलाना, 4th से। ठीक है, तीसरा किससे मिलाना है, पहले से। ठीक, और मेरठ किससे मिलाना, और ये। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा कितना जाएगा, 34-12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, 34-12। ठीक है, 34-12। तो इस हिसाब से क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 88 है, इनमें से या निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। ठीक है, तो मेरठ क्या है, खेल के सामान के लिए है। ठीक है, क्या है, खेल के सामान के लिए मेरठ बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत विदेशों में भी क्रिकेट के बल्ले और मतलब ज़्यादा स्पोर्ट का सारा सामान क्या है, खेल का मेरठ से ही जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ से इसको व्यापार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 89 है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। भाई कहाँ पे की गई थी, तो ये की गई थी कहाँ पे, प्रतापपुर। ठीक है, प्रतापपुर। ठीक है, प्रतापपुर में क्या है, ये भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, 1903 में। तो ये की गई थी कहाँ से, प्रतापपुर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंडाल्को क्या है, हिंडाल्को स्थापित है, भाई कहाँ पर है। ठीक, इसका सही आंसर क्या है,
रेणकूट में, ठीक है, कहाँ पे है, रेणकूट में। अगला क्वेश्चन है 91 है कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्र है। भाई कहाँ पे मिट्टी के खिलौने का उद्योग है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, आगरा, ठीक है। कहीं कहीं पे खुर्जा वगैरह भी आता है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन के लिए, ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, आगरा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। 92 का क्या है, विख्यात भारत माता मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना, ठीक है। तो कहाँ पे है भारत माता मंदिर, ये है वाराणसी में, ठीक है। पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पे है ये भारत माता, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पे है, वाराणसी में है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। वृंदावन, मथुरा, तो ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। और बाकी के इसके जो दो तीन ऑप्शन है और उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। वृंदावन की बात करें, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, जे के मंदिर, क्या है, जे के मंदिर, जे के मंदिर क्या है, लखनऊ में है, ठीक है। और ये मैचिंग करना है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन मंदिर क्या है, तुलसीपुर, ठीक। तो इसका जो सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट क्या मतलब नहीं पूछा है, तो ये क्या है, जे के मंदिर लखनऊ में नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, पीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 का है, सही आंसर क्या, देखो कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, ये सब जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो तीसरा है संकिसा, ये हमारा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ या कोई भी परिपथ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा आपको तीर्थ स्थल बताना है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए फेमस है, तो ठीक है, इसका सही आंसर कितना जाएगा, कौशाम्बी, क्या है, कौशाम्बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना इसका, 2 स्टार, ठीक है, 2 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, कौशाम्बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया भाई, बैक टू बैक पूछा गया, 2018, 2008 और 2009 में बैक टू बैक, और 2010 में भी, ठीक है। ये 3 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा स्थल है, कौशाम्बी क्या है, दोनों धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है स्थल, कौशाम्बी जैन धर्म के लिए भी और बौद्ध धर्म के लिए भी, ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर है कौन सा है, 96 का कौन सा है भाई, इसका सही आंसर कितना जाएगा, वाराणसी, क्या है, वाराणसी इसका करेक्ट आंसर है। प्राचीनतम जीवंत नगर है वो कौन सा है, वो है वाराणसी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए 97 है कि उत्तर प्रदेश का 97 है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना, तो इसका सही आंसर कितना जाएगा, 1974, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पीसीआरओ में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई कि 98 है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है, जिसपे एक एकड़ से कम भूमि वाले को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, या 2 हेक्टेयर से कम वाले को, या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को क्या है हमारा सीमांत कृषक कहा गया है, तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 1 हेक्टेयर से कम वाले को, भूमि वाले को क्या है सीमांत कृषक कहा गया है, किसमें, यूपी के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश के जिसके, या भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे हैं, कौन कौन से उसमें उच्चतम या नाम रखा जाता है या उसको लिया जाता है, तो ठीक है। ये क्या है हमारा, किस में उच्चतम आता है, गेहूँ और गन्ने में, किस में आता है भाई, गेहूँ और गन्ने में, ठीक है, दो चीज़ों में क्या है हमारा पहले नंबर पर। चलिए अब आगे है नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्न में से किस दलहन फसल का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, कि कौन सी ऐसी दलहन फसल है जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे रहता है, वो है हमारा चना, ठीक है। चना क्या है हमारा जो दलहन फसल है वो नंबर 1 की है, नंबर 1 पर रहता है हमारा उत्तर प्रदेश, मतलब सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, 101 नंबर है कि प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन में, प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, जिसमें क्या है सबसे ज़्यादा वायु मृदा अपर्दन होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र, क्या है, पश्चिमी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र इसका राइट आंसर है, तो राइट आंसर इसका ए है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जलोढ़ मृदा में
किस रसायन की प्रचुरता रहती है? जो जलोढ़ मिट्टी है हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी भारत के अंदर, वो जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि जो गंगा का जो उर्वरक जो क्षेत्र होता है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, तो इसमें जो क्या है किसकी प्रचुरता रहती है? तो ये क्या है, पोटास एवं चूना। ठीक है, इसकी क्या है, प्रचुरता रहती है, यानी कि कम मात्रा में वो चीज़ें रहती है, रसायन की प्रचुरता रहती है पोटास एवं चूने की। ठीक, इसका इस हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि माटा टीला परियोजना निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बेतवा। ठीक है, ये 2002 में क्वेश्चन पूछा गया यूडीए में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे सामने, ये रहा 104 नंबर क्वेश्चन है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना के साथ बनाई जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेतवा पर। ठीक है, पीसीएस 2008-2002 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 6 में पूछा गया और 2 में पूछा गया। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सी है ऐसी परियोजना नदी, बेतवा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर सी। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है भाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है ये आपको मेंशन करके बताना है। ठीक है, कहाँ पे है वो, बेतवा नदी पर। ठीक है, कहाँ है, बेतवा नदी पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, आप लोगों के 105 तक हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, 106 नंबर की। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये यूपी पीसीएस मेन एग्जाम में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया भाई दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि 106 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं कौन कौन से, नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन, या इनके महत्व के घटते क्रम में सही कोड से इसको चिन्हित करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले नंबर पे क्या है हमारा, नलकूप होता है, उसके बाद हमारा नहरें होता है, उसके बाद हमारा अन्य साधन होता है, और लास्ट में क्या होता है हमारा, तालाब और कुएं। तालाब और कुओं से तो बहुत ही कम सिंचाई होती है आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, नलकूप, यानी 12 और हमारा इंजन के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। और दूसरे नंबर पर होती है हमारी नहर। ठीक है, नहर से होती है। फिर उसके बाद हमारा जाता है अन्य साधन, और भी साधन होते हैं जैसे सोलर पैनल वगैरह सिस्टम, और लास्ट में क्या, तालाब और कुआं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है, रामगंगा। ठीक है, हमारे ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेन एग्जाम में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2007 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामगंगा। ठीक, चलिए सबसे अगला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 108 है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर कितना जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन से हमें ये नहीं सीखना कि फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीके कर रहे हैं, तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश लगाना। लेकिन आपको ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश की जो झील है वो फुलहर झील भी उत्तर प्रदेश की ही है। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें ये है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ठीक है, तो सबसे जो लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की वो कौन सी है, आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, कमेंट्स में मेंशन करके बताओ कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। आप लोग को मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, शारदा। कौन सी नहर है भाई, सबसे लंबी जो नहर है वो कौन सी है, शारदा नहर है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे लंबी जो नहर है वो कौन सी है, शारदा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोविंद बल्ल सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, 110 का सही आंसर है मिर्जा पिपरी। कहाँ है, मिर्जापुर पिपरी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए 110 तक हमने पढ़ लिया। 111 नंबर क्वेश्चन को हम मैचिंग करते हैं। ठीक है, क्या मैच करने, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 है। 111 नंबर क्वेश्चन को कैसे मैच करेंगे? ठीक, इलाहाबाद में ये सूची है, अमोसी, बमरोली, चकेरिया। ठीक है, ये इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ये किससे क्या क्या चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कौन सा चीज़ें किस किस से रिलेट कर पा रही हैं। ठीक है, ये क्या है, बमरोली। ठीक है, और दूसरा किससे, हमारा फोर्थ से है चकेरी। ठीक है, और लखनऊ क्या हमारा अमोसी, वाराणसी कितना, बावतपुर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से
याद रखनी है। कैसे कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है, पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि वो 112 निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, यानी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हम राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा को, ठीक है, कहाँ यूज किया जा रहा है, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य में जो गंगा है उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे किस किस के बीच है, ठीक। तो यमुना एक्सप्रेस वे जो किया है वो हमारा कहाँ है, आगरा और ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये हमारा क्या है, ये आगरा और ग्रेटर नोएडा, ठीक है। आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में, ठीक है। आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितनी किलोमीटर है, ठीक है। आपको बताना है कितने किलोमीटर है, तो 107 है, ठीक है। कितने किलोमीटर है, 107 है और 304 किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे ऑप्शन देख रहे थे क्या है, आगे ऑप्शन क्या है ये देखना, ठीक है। आगे ऑप्शन है 207 है या 200 या 80 है, ठीक। तो आपको इसका मेंशन करके बताना है कि इसका सही आंसर कितना है। तो इसका सही आंसर कितना दोस्तों, इसका सही आंसर है 207 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 207 किलोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 115 की उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है। सबसे लंबा जो राज्य मार्ग है वो है NH7, ठीक है। क्या है, NH7 है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना। आप गूगल पे सर्च करके चेक करो NH7 कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। और कमेंट्स में बताओ कि NH7 कहाँ से कहाँ तक है या किन किन के बीच में। यूपी हेल्थ एजुकेशन 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग तक पहले चरण के अंतर्गत जो लखनऊ मेट्रो को शुभारंभ किस तिथि को किया गया है, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ कब किया गया है, ठीक है। तो इसका तो सही आंसर है 5 सितंबर 2017 को, ठीक है। कहाँ किया गया, 5 सितंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया है या शुरुआत की गई है लखनऊ मेट्रो की, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद रखना 5 सितंबर 2017 को, ठीक है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 117 है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, उन्नाव हो जाएगा। पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उन्नाव, ठीक। चलिए निम्न जनपद में कौन सा सर्वाधिक वनच्छादित है, वनच्छादित मतलब वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। 118 नंबर का सही आंसर बताना कौन सा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सोनभद्र है, ठीक है। क्या है, हमारा सोनभद्र। लखीमपुर खीरी में भी काफ़ी क्या है, ये तो ऊपर के जो 3 है ये तो पूरे ही जंगलों वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ है, ठीक है। 119 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ बब्बर शेर सफारी कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किसमें, इटावा में, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है, बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इटावा, ठीक है। यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 120 है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया था, भाई कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001 को, ठीक है। 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया था, 2001 में किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जो जनजाति वो कौन सी है, और इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिसका नाम है क्या, यह है थारू, क्या है, थारू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 122 है, निम्न में से कौन त्योहार थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना होगा, दीपावली। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता ही होगा, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जो थारू जनजाति के लोग जो उसको शोक के रूप में मनाते हैं। तो ये सही आंसर कितना हो जाएगा इसका, दीपावली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है कि कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि जो कर्मा है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर कितना जाएगा, ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र का क्या है, 2005 में यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि कर्मा जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर है, कहाँ का है लोक नृत्य, सोनभद्र का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परहिया जनजाति निवास करती है, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन बताना है कि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, परहिया जनजाति किस निवास करती है, तो ये क्या करती है, सोनभद्र में, ठीक है। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है ये, ठीक है। साकाम्बी, ठीक है,
शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ किया जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपको मेंशन करके बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर है सहारनपुर। कहाँ है यह? शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। पीसीएस मेन एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 इसका सही आंसर है या कि नहीं है? 126 नंबर है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्तर प्रदेश के कहाँ? आगरा में। ये क्वेश्चन तो भाई रटा हुआ लोगों के, ठीक है। पीसीएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये तो रटा हुआ होना चाहिए हर आदमी को। ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए कि सुलह कुल यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो उत्तर प्रदेश में जो उद्घाटन या सॉरी आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है आगरा में, ठीक है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यटन है आयोजन स्थल है, ठीक है। पर्यटन के द्वारा मेले है, तो ये यहाँ सूची बनाई गई होगी, तो इसको आपको अच्छे से मेंशन करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये इसके मेले हैं, जैसे है गोविंद साहब मेला है, माघ मेला और पशु मेला है, ठीक है। तो और ध्रुपद मेला है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखो कौन सा है इसका, ठीक है। देखो अब ये पशु मेला है, ठीक है। पशु मेला कहाँ है? ये है बटेश्वर, ठीक है। क्या है? ठीक है, बटेश्वर इसका, ये बटेश्वर है, ठीक है। अब जो ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वो लगता है वाराणसी में। कहाँ पे लगता है? वाराणसी में लगता है, ठीक है। और गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में लगता है, ठीक है। और माघ मेला कहाँ लगता है? वो लगता है इलाहाबाद में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपको अच्छे से मेले याद होने चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन एक मेले का पूछा जाएगा, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सूची से मिलाते हैं कि क्या है। सूची मिलाएं, मेले दिए हुए, आयोजन मिले। मेले से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, एक मेले से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कहाँ से पूछा जाता है? मेले से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। मेले दिए हुए तो आपको भी मेंशन करके बताना है कि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। देखो बटेश्वर है, अभी बताया था तो 2 मिनट पहले, ठीक है। क्या था? बटेश्वर था, ठीक। तो ये बटेश्वर क्या था? हमारा आगरा में पड़ता है। देवा मतलब देव शरीफ का जो मेला होता है, इसका बताना कि क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देव शरीफ का मेला होता है बाराबंकी में, ठीक है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। तो इस हिसाब से इसके मैचिंग करेंगे तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 129 से, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में या फतेहपुर सीकरी में, गोंडा या बाराबंकी में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बहराइच में, ठीक है। बहराइच में है सैयद सालर मेला कहाँ लगता है? वो लगता है बहराइच में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से या बुंदेलखंड क्षेत्र से? ये यूपी पीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से है। लोक नृत्य है ये, ठीक है। तो आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंध रखता है। तो ये रखता है किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 31 है कि क्वेश्चन नंबर 131 है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। बुंदेलखंड का, ब्रज भाषा का, अवध का, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है चरकुला के लिए, ठीक है। तो चरकुला का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है हमारा? ब्रज भूमि पर, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है किसका? ब्रज भूमि का, ठीक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में, ठीक है। चलिए अब इनको क्या है, यहाँ में ये हमारा क्षेत्र है और इस हिसाब से हमें मैचिंग करना है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? देखो पहले का बिरही, ठीक है। बिरही का भोजपुरी, कजरी का अवधी, मल्हार ब्रदी, रसिया कोरबी। तो इसका सही आंसर क्या है? सिंपल। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सीधे स्टेट फॉरवर्ड सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है?
ठीक। 133 नंबर का क्या आएगा आंसर, ठीक है, 133 नंबर का बताना कि क्या आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का, क्या है, बुंदेलखंड का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, ये है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 134 नंबर में क्या है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था। जो चित्रकला की जो मुगल शैली थी उसका आरंभ किया गया था, ठीक है, किसके टाइम में किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हुमायूं, क्या है, 134 का सही आंसर हो जाएगा हुमायूं, ठीक है। चलिए इससे नीचे वाला क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। जो लोक नृत्य कौन सा है वो है राई, ठीक है, कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, राई, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 136 नंबर की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है कि भातखंडे, क्या है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना है, 136 नंबर का सही आंसर बताना आपको, ठीक है। 136 नंबर का सही आंसर कितना है, ये है 2001, ठीक है, क्या है 2001 में, ठीक है। हाँ, कब बना संगीत संस्थान, ये 2001 में बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 137, उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत मत करना, इसका सही आंसर क्या है, कन्नौज है, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्नौज इसका, कन्नौज जो है राष्ट्रीय मतलब जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है वो है कन्नौज में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जनपद है उनका मुख्यालय दिया हुआ है, ठीक है, जनपद और उनका मुख्यालय दिया हुआ है और आपको मैचिंग करना है, ठीक है। आपको मैचिंग करना है कि क्या जालौन है, तो जालौन का क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। जालौन का जाएगा हमारा उरई, क्या आ जाएगा, जालौन का जाएगा हमारा उरई, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये कानपुर देहात का क्या जाएगा हमारा अकबरपुर, ठीक है, क्या जाएगा अकबरपुर, ठीक। संत रविदास का क्या जाएगा हमारा भदोई, ठीक है। कुशीनगर का क्या जाएगा पड़रोना, ठीक है, पड़रोना। तो इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या थे, जनपद थे, उनके मुख्यालय थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित न्यायालय, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, वो हमारा है इलाहाबाद, ठीक है। कहाँ पे है उच्च न्यायालय, वो है इलाहाबाद में, ठीक है। क्वेश्चन 100 नंबर 40 है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको मेंशन करके बताना है कि गौतम बुद्ध जो नगर है जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है नोएडा, ठीक है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अंतर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना है, नोएडा, ठीक है। पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, ये पीसीएस 2018 में पूछा गया, जिसका आंसर हमने इलाहाबाद लगाया था अभी उच्च न्यायालय के लिए, ठीक है। तो 140 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि क्या है इसका, नोएडा है। 141 है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है। भाई ये क्वेश्चन पता नहीं यार क्यों आ गया एग्जाम में, सरोजिनी नायडू है इसका सिंपल, मैं आप कुछ नहीं कराऊंगा इसमें, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, कि एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। यार ये आसान क्वेश्चन क्यों आ गया। 143 से स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कौन थे, चंद्रबहाल, क्या है, चंद्रबहाल, ठीक है, कौन है, चंद्रपाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। 144 उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है, राजकीय चिन्ह कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। राजकीय चिन्ह कौन सा है, राजकीय चिन्ह नहीं है, राजकीय चिन्ह नहीं है, वो मोर नहीं है, ठीक है। धनुष भी है, मछलियाँ भी, तीर भी, ये सब तीन क्या राजकीय चिन्ह में आते हैं, लेकिन मोर जो हमारा राजकीय चिन्ह में नहीं आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 18 जून 2001 को, ठीक है। कब हुई थी, 2001 को, ठीक है, 18 जून को प्रदेश में किसान मित्र योजना, ठीक है। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई, 18 जून 2001 को शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तो उसे किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 147 है, बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ठीक है। 147 का क्या है भाई, कहाँ पे बिताई थी, वो कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में क्या है, वो महापरिनिर्वाण यानी कि वो एक्सपायर यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी या त्याग पत्र दे दिया था अपनी, मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 48 नंबर है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, ठीक है। कौन सा ऐसा कारागार था कि जहाँ पे जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो इसका कारागार कौन सा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर है, गोरखपुर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये पीसीएस 2015 में पूछा गया मेन एग्जाम में, ठीक है। हाँ
चलिए भी इस वीडियो का सबसे लास्ट के ये क्वेश्चन है बैक टू बैक, 149 150, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खड़ी बोली। ठीक है। प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का आक्रमण कब हुआ? या प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का जो अधिकार था वो कब हुआ था? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 5 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठीक है। कब था? 5 अप्रैल 1858 को क्या है? अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार हो गया था। ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे और ऐसी हमारी यूपी पीसीएस में करंट अफेयर की स्पीडी की बुक हम चला रहे हैं, तो वहाँ हम करंट अफेयर से जुड़ जाए और यूपी स्पेशल, ठीक है, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ऐसे ही पीसीएस की तैयारी करते रहे और हमारे चैनल से बने रहे। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक।